हेलो एवरीवन, आई एम विशाल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेजी टीचर। अब अंग्रेजी सीखना और भी हुआ आसान अंग्रेजी टीचर के साथ। आप लोग पढ़ चुके हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पहला टेंस मैंने बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम दूसरा टेंस चालू करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाकर, क्या लगाकर, बीइंग लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दोनों को ही इंक्लूड करके हम क्या बोल देते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, वो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और आई रखा होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज, एम या आर के तुरंत बाद हम करेंगे बीइंग का प्रयोग। क्या लगाएंगे? बीइंग। बीइंग का प्रयोग करने के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, और अंत में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं क्या, जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके साथ बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, और अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या बनाकर? ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा सेंटेंस लिखा है सबसे पहले, सी इज राइटिंग अ लेटर। वह लिख रही है, क्या लिख रही है? एक पत्र। ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो यहां पर पता चल रहा है वर्ब से कि वह क्या लिख रही है? एक पत्र लिख रही है। तो ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसी को ही कहां रखेंगे? सबसे आगे। अब ए लेटर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बात आएगी हेल्पिंग वर्ब की। अ लेटर सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज लगा दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। जैसे ही बीइंग लगाएंगे तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? बाई। अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो क्या लिखा है? सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है, पैसिव क्या बनाया? ए लेटर इज बीइंग, एक पत्र इज बीइंग रिटिन, लिखा जा रहा है, बाई हर, किसके द्वारा? उसके द्वारा। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है? राहुल इज बाइंग मैंगोज, राहुल क्या खरीद रहा है? राहुल आम खरीद रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट पता चला, ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। मैंगोज को कहां ले आएंगे? सबसे आगे, सब्जेक्ट बनाएंगे मैंगोज। अब ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया ये सिंगुलर है कि प्लूरल? यहाँ लिखा है मैंगोज, ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया तुरंत क्या लगाएंगे? बीइंग। बीइंग के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाई। बाई मीन्स खरीदना, खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है बाई की? बॉट। थर्ड फॉर्म के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? राहुल की। ये थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। किसी का भी नाम लिखते हैं वो चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में केवल क्या क्या चेंज होते हैं? ही, सी, इट और दे, वो बताया मैंने आपको। तो राहुल इज बाइंग मैंगोज, राहुल क्या खरीद रहा है? आम खरीद रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंगोज आर बीइंग बॉट, कि आम खरीदे जा रहे हैं बाई राहुल, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा।
यू आर कॉलिंग मी। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। क्या सब्जेक्टिव केस होता है, आई। अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, एम का, तो आई के साथ क्या लिखा जाएगा, एम। एम रख दिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं हमारी इस तरफ, तो एम के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, तो आई एम बीइंग। ठीक है, तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्या हो जाएगा, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। आई एम बीइंग कॉल्ड, किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। अब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाई यू, मुझे बुलाया जा रहा है, बाई यू, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। ये बात हो गई हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखेगा, मिलेगा आपको, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग हुआ होगा, नॉट का। वही हमें पैसिव बनाते वक्त करना है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, और तुरंत उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई, और अंत में सब्जेक्ट। ठीक है, आइए यहां देखिए, दे आर नॉट ईटिंग, वे नहीं खा रहे हैं, क्या, बनानास। क्या नहीं खा रहे हैं, केले नहीं खा रहे हैं, तो ये बनानास, यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको हम कहाँ लाएंगे, आगे, तो लिखिए बनानास। अब देखिए, दे प्लूरल होता है, उसके साथ आर लगाया, बनाना, बनाना सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ लिखा है बनानास, ये प्लूरल है। जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, आर का, तो बनानास आर। अब इसमें नॉट आया, तुरंत यही हम नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट लगा दिया, तुरंत इसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, तो बनानास आर नॉट बीइंग ईट। ईट मतलब खाना, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ दे लिखा है, अब दे जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। दे आर नॉट ईटिंग बनानास, वे केले नहीं खा रहे हैं। बनानास आर नॉट बीइंग ईटन, केले नहीं खाए जा रहे हैं, बाई देम, उनके द्वारा। इधर आइए, ये देखिए, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, क्या, क्रिकेट। क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट पता चल गया हमें, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सबसे आगे, क्रिकेट। अब क्रिकेट कैसा वर्ड है, सिंगुलर, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका, इस, तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के तुरंत बाद क्या बताया, बीइंग। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। फिर क्या लगाएंगे, बाई। अब ही सब्जेक्ट में आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बताया था आपको, क्या होता है, हिम। ऐसे ये वाला होगा कि वी आर नॉट टीचिंग, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, किसे, देम, उनको या उन्हें, कब, आज। तो हमारा ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कि किसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको, देम। अब ये देम किस केस में रखा है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। आगे ले आओ, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। दे कैसा है, प्रोनाउन है, प्लूरल, तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो दे आर, तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट रख दिया, उसके बाद क्या बताया आपको, बीइंग। बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, दे आर नॉट बीइंग। बीइंग के तुरंत बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच। टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की, टॉट। दे आर नॉट बीइंग टॉट। अब जो आपका अदर एक्स्ट्रा वर्ड है टुडे, वो तो आप या तो यहीं लगा सकते हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, या इसको सबसे आखिर में भी रख सकते हो, अंत में, तो जैसा आपको अच्छा लगे। दे आर नॉट बीइंग टॉट
टुडे, कि उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है आज। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। किसकी बात हो रही है, बी, हम की, हमारे की, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो दे आर नॉट बीइंग टॉट, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है टुडे आज बाई अस, हमारे द्वारा। तो इस प्रकार ये हमारा असर्टिव सेंटेंसेस हो जाता है, जिसके कि दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इस साइड के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और इधर के सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप यस एंड नो टाइप और दूसरा टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसी में साथ में आपको बताऊंगा नेगेटिव भी, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहली बात आएगी यस नो टाइप की, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे बीइंग का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सबसे अंत में सब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट कहां लगेगा, तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद। किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। अब हमारा दूसरा टाइप कौन सा आता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड दिए जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पहले वाले टाइप में हमको स्टार्टिंग में क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हाउ हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, व्हिच हो, सारे। तो पहले हम इधर सेंटेंस देखेंगे हमारे पहले टाइप के, यस एंड नो टाइप के। उसके बाद हम ये सेंटेंसेस देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट टाइप से। क्या लिखा है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गा रही है एक गाना। क्या गा रही है, एक गाना। तो ऑब्जेक्ट की जानकारी मिली, क्या ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। फिर हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, अब बात आएगी ऑब्जेक्ट की, तो इज ए सॉन्ग। अब इसमें कहीं नॉट नहीं लगाया तो नॉट नहीं लगाएंगे, तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। तो इज ए सॉन्ग बीइंग। बीइंग के बाद क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, संग, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। अब क्या बचता है लास्ट में, सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा है, सी। अब सी का सब्जेक्ट सी रहता है, लेकिन ये सी यहां जाकर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, कि इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है या गाना गा रही है। नीचे इज ए सॉन्ग, क्या एक गाना बीइंग संग, गाया जा रहा है बाई हर, उसके द्वारा। बात करते हैं इसकी, आर यू नॉट हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। यहां देखिए नॉट आया है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। मी का जो सब्जेक्ट बनाते हैं क्या बनता है, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो हम क्या रखेंगे, एम। फिर मी का सब्जेक्ट बनाया आई, और जैसे ये सब्जेक्ट बनाया तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। नॉट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। एम आई नॉट बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। और अंत में यू, सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। और आपको पता है यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, एम आई नॉट बीइंग हेल्प, क्या मेरी मदद नहीं की जा रही है बाई यू, तुम्हारे द्वारा। तीसरे पर आते हैं, इज सी गोइंग टू मार्केट, क्या वह जा रही है कहां, मार्केट। लेकिन क्या लिखा है, ये हमारी वर्ब क्या रखी है, गो, जाना। और गो कैसी वर्ब होती है, गो, कम। ये सारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नहीं बनती है तो हम क्या लिखेंगे,
नो चेंज। ठीक है, अब ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पहला टाइप। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा टाइप, जिसमें क्या पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, बस स्टार्टिंग में आपको क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ क्या लिखा है, हाउ इज अनु, कि कैसे अनु राइटिंग लिख रही है, ए लेटर एक पत्र। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, हाउ। अब बात आ रही है ऑब्जेक्ट की, क्या लिख रही है, एक पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है, एक पत्र। अब एक पत्र है तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करोगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का। एक पत्र है तो क्या लगाएंगे, इज। तो हाउ इज, ऑब्जेक्ट रखेंगे आकर अ लेटर। जैसे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, अब नेगेटिव नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। बीइंग के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। तो हाउ इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई। अब बात आ रही है किसकी, अनु की। तो अनु को कहां रखेंगे, बाई के तुरंत बाद। तो हाउ इज अ लेटर बीइंग रिटन, कि कैसे एक पत्र लिखा जा रहा है, बाई अनु, किसके द्वारा, अनु के द्वारा। बिल्कुल इसी हिसाब से हमारा ये वाला बनेगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ गई है, यहाँ पर ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव है, कुछ नहीं करना है हमको, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट का। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, हिम। इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है, ही। और ही कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। तो वाई इज ही। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आया, सब्जेक्ट नया बना, तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो वाई इज ही नॉट। और नॉट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। तो वाई ही इज नॉट बीइंग। ठीक है, अब बीइंग के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीट, पीटना। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, द टीचर। नहीं बदलेगा ये। वाई इज ही नॉट बीइंग बीटन, कि उसे क्यों नहीं पीटा जा रहा है, बाई द टीचर, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। ठीक है, ये वाला देखिए। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, हु को किसमें चेंज करते हैं, बाई हुम में। हु को किसमें बदला जाता है, बाई हुम में। अब बाई होम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। वो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में किसकी बात हो रही है, कि हु इज टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में जब यू है, यू को आगे क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। और इसी यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। तो बाई होम आर यू। वही मैंने किया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। अब नॉट नहीं लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बचता क्या है, बीइंग। तो बाई हुम आर यू बीइंग। और उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। हु इज टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। बाई हुम आर यू बीइंग टॉट, किसके द्वारा तुमको पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी खत्म हो जाता है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। असर्टिव सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। हम अगले वाले सेंटेंस, हमारा जो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो जो आपके पास पहुंचे उसकी आपको जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।